श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य में अध्याय 6 और आज भोलेनाथ सनत कुमार को सोमवार व्रत के विधान और सोमवार के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ सोमवार व्रत के महात्म्य को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें जरूर सुनिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। तब भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित यानी कि सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या फिर करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों वारों के दिन और यदि 5 हो जाएं तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब तुम मुझसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें और मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि सभी का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश यानी कि शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भ्रद मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें।
घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बीजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गुहा सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थान करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समाधियों से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दें और बिल पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षड्यक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सृष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है वह उसे जरूर प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। इसीलिए हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार महादेव श्री सनत कुमार को सोमवार के व्रत का महात्म्य बताते हैं और सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। इससे आगे की कथा हम 7वें अध्याय में सुनेंगे। 7वें अध्याय में हम मंगला गौरी व्रत का वर्णन और मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनेंगे। आज की कथा सुनने के लिए धन्यवाद।